नमस्कार। यह कथा है एक अद्भुत भक्ति की, एक ऐसी तपस्या की जिसने देवताओं को भी चौंका दिया और एक ऐसे शिवलिंग की जिसे स्वयं रावण ने लंका ले जाने का प्रयास किया। पर शिव हैं तो लीला भी होगी और अंत में होगा चमत्कार। भारतवर्ष की पुण्य भूमि में 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है और उन्हीं में से नवम है वैद्यनाथ धाम, जहां शिव स्वयं वैद्य बने थे। यह स्थान आज झारखंड के देवघर में स्थित है। श्रावण मास में लाखों भक्त कांवड़ लाकर यहाँ जल चढ़ाते हैं। इसे बाबा बैद्यनाथ या बाबा धाम और वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ दर्शन करने मात्र से रोग कटते हैं, कष्ट मिटते हैं और मृत्यु भी हार मान लेती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। रावण, जो लंका का राजा था, वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, परंतु वह अहंकारी भी था। एक दिन रावण ने सोचा कि भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें लंका ले चलूं, वहीं उनकी पूजा करूंगा और उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहेगा। रावण हिमालय में तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों तक उसने घोर तप किया, जल त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, यहाँ तक कि अपना सिर भी चढ़ा दिया भगवान शिव को। अंत में भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा स्वरूप यह शिवलिंग लो और जहाँ तुम इसे रखोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। पर याद रहे, इस शिवलिंग को कहीं भी भूमि पर मत रखना, नहीं तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। और फिर शुरू हुई रावण की यात्रा। रावण शिवलिंग लेकर निकल पड़ा। यह देखकर देवता चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि शिव लंका चले गए तो पृथ्वी पर संतुलन कैसे रहेगा। उन्होंने भगवान विष्णु से इस संकट को टालने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। रास्ते में देवघर के समीप रावण को लघुशंका का अनुभव हुआ। उसे वहाँ एक ग्वाला दिखाई दिया। उसने उस ग्वाले से शिवलिंग थामने को कहा और कहा कि वह उसे हाथ में ही उठा के रखे और धरती पर नहीं रखे। पर वह कोई साधारण ग्वाला नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। जैसे ही रावण थोड़ी दूर गया, ग्वाले ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। रावण लौटा और धरती पर रखे शिवलिंग को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, पर भगवान शिव अब अडिग हो चुके थे। वह वहीं विराज गए और रावण को समझ आ गया कि शिव जी अपनी इच्छा से ही कहीं विराजते हैं, वह शक्ति और भक्ति से नहीं बांधे जाते। इस सब से रावण का मन बहुत दुखी हुआ। तब भगवान शिव प्रकट हुए और रावण के घायल मन को और शरीर को वैद्य रूप में शांति दी। तभी से यह स्थान वैद्यनाथ कहलाया, जहाँ भगवान शिव स्वयं वैद्य बनकर प्रकट हुए। वैद्यनाथम चिताभूमौ रावणेन प्रतिष्ठितम, स्वयमेव ब्रह्मणां मध्ये स्थाप्यम लिंगमिदं शुभम। इसका अर्थ है, देवघर की चिताभूमि में स्थित यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। यह शिवलिंग अत्यंत शुभ और पूजनीय है, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के बीच स्थित परम दिव्य स्थान पर प्रतिष्ठित है। यह स्थान मृत्यु के भय को हरने वाला है। यहाँ दर्शन मात्र से रोग कटते हैं, कष्ट दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। जहाँ भक्ति है वहाँ शिव हैं और जहाँ शिव हैं वहाँ है मोक्ष। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की जय हो।